सबसे पहले तो अमिताभ पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लगातार नवाचार करता रहा है ताकि पर्यटकों का जो दायरा है वो बढ़े और मानव संग्रहालय की बात और भी दूर-दूर तक पहुँचे। इस सिलसिले में आप जो नवाचार कर रहे हैं कि अब पर्यटकों के लिए आप ट्राइबल फूड्स का एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। बताएँ कि इसके पीछे मूल भावना क्या है और किस प्रकार से आप इसे गति देंगे? उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्कृतियों में खान-पान है उसको हम आम जन तक पहुँचाएँ। जैसे भीली भोजन है तो उनमें जो रोटला होता है, मक्के की रोटी, जो उनका भरता होता है, उड़द की दाल होती है, पानिया होता है, ये सब हम समुदाय के विशेषज्ञ द्वारा ही बनवा कर के भोपाल वासियों को, बाहर से जो भी विज़िटर्स हैं, वो इसका आनंद ले सकें, उद्देश्य इसका ये है। उसके साथ-साथ अभी हमारे यहाँ लद्दाख से करीब 17 बंधु आए हुए हैं जो अपने लद्दाख की संस्कृति को और उनके भोजन को हमारे यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो लद्दाख का जो भोजन की विविधताएँ हैं, उसको भी वहाँ का जो गुड़ चाय है, मोमोज़ हैं, इन सब को भी भोपाल वासियों को आनंद लेने का मौका मिलेगा। हुँ। तो इस पूरे कार्यक्रम को किस प्रकार से आप सुचारू ढंग से संचालित करेंगे? किस प्रकार से जो विज़िटर्स हैं इसका लुत्फ़ ले सकेंगे? जो हमारा जायका है वो शनिवार इतवार को हमारी कैंटीन में हर हफ्ते उपलब्ध रहता है, तो भोपाल वासी आकर के जायके का आनंद ले सकते हैं। लोसार जो नववर्ष होता है लद्दाख के समुदायों का, उसकी हमारी वो कार्यक्रम 29 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक चलेगा। तो वो भी संग्रहालय में जो हमारे विज़िटर हैं, वो आकर के उसका भी आनंद ले सकते हैं। ये लोसार उत्सव जो है इसके जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए? लोसार हमारे भूटिया समुदाय और जो समुदाय हमारे हिमालय में वेस्टर्न हिमालय से लेकर ईस्टर्न हिमालय तक जितने भी समुदाय हैं, वो अपना नव वर्ष मनाते हैं इस लोसार फेस्टिवल से, जिनका की शुरुआत होता है। उसमें फिर वो अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको समर्पण करते हैं, फिर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनको अपना समर्पण देते हैं। उसके साथ-साथ उनके अपने व्यंजनों की जो विविधता है, उन विविधताओं को भी वो उनको प्रस्तुत करते हैं। तो कई प्रकार के व्यंजन हैं उनके, जिसको कि वो हमारे यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो मैं अभी आपको उनका विवरण दे सकता हूँ। जी। होल्ड कर लीजिए, मैं निकाल लेता हूँ हमारा इसमें कहाँ है। जैसे लोसार में जो मुख्य शोंडल नृत्य है, आइबेक्स नृत्य है जो उनके यहाँ एक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ होती है, उसको सम्मान देने के लिए है। नुब्रा वैली जो है उसका एक नृत्य है। जंगसार नृत्य है, तो अलग-अलग अपने जियोग्राफी क्षेत्र में जो है उसको है दिखाने की उनकी संस्कृति है। ताशी नृत्य है, पारंपरिक वेशभूषा में इनका होगा और जो इनके लद्दाखी व्यंजन हैं उसमें मोमोज़ हैं, दोनों ही वेज और नॉन वेज। चुटकी जो लद्दाख की एक पारंपरिक व्यंजन है। खंबीर एक गेहूँ की रोटी जो अक्सर मक्खन के चाय के साथ खाई जाती है। थुक्पा एक नूडल सूप होता है जो लद्दाख में बड़ा विशेष प्रिय किया जाता है। खुबानी सूप जो एक फल है उससे जो सूप तैयार करते हैं लद्दाख में, उसको यहाँ पे वो लोग ग्राहकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड़ चाय जो मक्खन और नमक डाल करके जो एक विशेष चाय बनती है वहाँ पर, उसका भी हमारे विज़िटर आनंद लगा सकते हैं। ये सारी विविधताएँ हैं जिसका कि हमारे विज़िटर्स आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रम जो आप जायका में शुरू कर रहे हैं नए ट्राइबल फूड्स का, ये कंटिन्यू चलेगा? हाँ, इसके साथ-साथ अभी हम और भी प्रदेशों के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने इस तरह के खान-पान को बनाने के लिए किस प्रकार के जो उनके ट्राइबल समुदाय के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रखा है या फिर अलग से आप बुलाएँगे? संग्रहालय का एक पारंपरिक तरीका है कि हम समुदाय को उन्हीं प्रदेशों से संपर्क करते हैं, फिर उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। वो अपने वहाँ से आते हैं और अपने वहाँ के खाद्य सामग्री भी लेकर के आते हैं। जो ओरिजिनल खाद्य सामग्री में ही फिर यहाँ उसका व्यंजन बनाते हैं, तो 10 से 15 दिन हमारे बीच में रहेंगे और वो व्यंजन बना कर के फिर अपने प्रदेश को वापस लौट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस क्षेत्र का है वो यहाँ पर कलाकार उपस्थित होता है, अपनी डिशेज़ बनाता है और वो भी पूरे हाइजीनिक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जिस तरह से अपनी पारंपरिक शुद्धता को देखते हुए, क्योंकि सारे व्यंजन पहले अपने भगवान को समर्पित होकर के फिर ये खान में वापस आता है, तो शुद्धता उनके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसमें।
तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे सुनने वालों को भी काफ़ी रोचक लगेगी ये जानकारी। कुछ 2025 में आप और भी नवाचार करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का आकर्षण बढ़े? 2025 से 26 हमारा 50वां वर्ष आने वाला है। तो हम इसमें कई सारे कार्यक्रम को भी हमारे विज़िटर्स के लिए लाएँगे और भारत सरकार भी हमें इस पे बहुत ही व्यापक रूप पे आगे बढ़ने के लिए हमें कह रहा है। तो उनके दिशा निर्देश में हम फिर इसको पूरा कार्यक्रम हम फिर आपको रोल आउट करेंगे, जब अगर हमें वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो। तो संग्रहालय के निदेशक होने के नाते आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए? नववर्ष की सबको शुभकामनाएँ 2025 की शांति से और प्रेम और कोशिश करें कि अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए मेहनत करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने परिजनों और संबंधों को भी इतना महत्व बनाएँ कि समाज में ये जो परिवर्तन आ रहा है तो उसमें हम एक कम्युनिटी कल्चर को लेके आगे चलें। तो 25 में मैं यही चाहूँगा कि सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को आगे लेके बढ़ें। इतनी जानकारी के लिए और हमसे मुखातिब होने के लिए अमिताभ पांडे जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, भविष्य में आपसे जुड़ते रहेंगे।